प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 3 रिमझिम का 8वां पाठ बंदर बाँट, जिनके लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इसका मैं इजी रूप में आप लोगों को समझा कर पढ़ाऊँगी। मतलब सारांश है, यह सारांश है पूरे पाठ का, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 3 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। बंदर बाँट। पहला दृश्य, कमरे के बीच में एक मेज पर रोटी का टुकड़ा है। जैसा कि अभी मैं पढ़ा चुकी हूँ, इससे पहले फुल एक्सप्लेनेशन में, कमरे के बीच में क्या है, एक टेबल रखा है, उस पर एक रोटी का टुकड़ा रखा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है जो दिखाई नहीं देता। तभी दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है, मतलब आती है। दोनों ही भूखी है और खाने की खोज में है। सफ़ेद बिल्ली को रोटी की महक आती है, मतलब कहीं से उनको रोटी का खुशबू आ रहा है, और वह काली बिल्ली को बताती है कि मेज पर रोटी रखी है। सफ़ेद बिल्ली किसको बताती है? काली बिल्ली को, कि देखो रोटी टेबल पे रखी हुई है। काली बिल्ली रोटी उठाकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली उसे रोककर रोटी पर अपना हक जताती है। दोनों में उस रोटी को लेकर झगड़ा होने लग जाता है। इतने में एक बंदर आता है और उसके झगड़ने का कारण पूछता है। वह उससे कहता है कि रोटी किसकी है, इसका फैसला मैं करूँगा। चलो मेरे साथ कचहरी में। कचहरी जो अदालत होता है जहाँ पर फैसला सुनाया जाता है। बंदर उनके हाथ से रोटी लेकर आगे चलता है और दोनों बिल्लियाँ उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। अब दूसरा दृश्य में क्या होता है, अब बंदर मेज पर बैठकर पूछता है कि उन्हें क्या कहना है। दोनों बिल्लियाँ रोटी पर अपना अपना हक जताती है। दोनों की बात सुनकर बंदर सफ़ेद बिल्ली से पूछता है कि तुमने रोटी एक आँख से देखी थी या दो आँखों से? वह कहती है कि दोनों आँखों से। फिर वह काली बिल्ली से पूछता है कि तू एक टांग से झपटी थी या दोनों से? काली बिल्ली ने बताया दोनों टांगों से। बंदर फिर दोनों से पूछता है कि क्या कोई गवाह भी है, मतलब तुम दोनों को इस तरह से रोटी लेते कोई देखा है? दोनों मना कर देती है। वह कहता है कि मेरे पास धर्म कांटा है, मैं उसकी, मतलब तराजू है, मैं उसकी सहायता से रोटी को तुम दोनों में बराबर बराबर बांट दूंगा। वह रोटी के 2 टुकड़े करता है और दोनों पलड़ों पर एक एक टुकड़ा रखता है। एक पलड़ा नीचे हो जाता है और दूसरा ऊपर। पलड़ा बराबर करने के चक्कर में वह भारी पलड़े में से रोटी तोड़कर खा जाता है। फिर दूसरी तरफ का पलड़ा भारी हो जाता है। इस प्रकार पलड़े बराबर करने के चक्कर में वह रोटी को तोड़ तोड़ कर खाता चला जाता है। बिल्लियों को बंदर की चालाकी पता चल जाता है। जो बंदर तो आया था इंसाफ करने, लेकिन बंदर जो है सारा रोटी धीरे धीरे खा जाता है। सफ़ेद बिल्ली बंदर से कहती है कि आप थक गए हैं, अब आप तराजू और ना उठाएं, जो बची खुची रोटी है वह हमें दे दें, हम आपस में बांटकर खा लेंगे। बंदर कहता है नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी। मतलब बंदर जो है चालाक है, वह क्या करता है, चालाकी करता है। रोटी जो है धीरे धीरे सारा रोटी खा जाता है। बाबू है, मैं झगड़े की जड़ ही खत्म कर देती हूँ। वह रोटी का बचा खुचा टुकड़ा भी खा जाता है। दोनों बिल्लियाँ पछताती रह जाती है। देखिए बच्चों, इसमें शब्दार्थ भी दिए गए हैं और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? उत्तर, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ रोटी का एक टुकड़ा था। दोनों उस पर अपना अपना अधिकार जताकर आपस में लड़ रही थी। दूसरा प्रश्न, उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? उत्तर, बिल्लियों का झगड़ा देखकर एक बंदर ने आकर उनका झगड़ा हल करने का फैसला लिया। उसने रोटी के 2 हिस्से किए और तराजू के दोनों पलड़ों पर एक एक हिस्सा रखा। उसने देखा एक पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। पलड़ा बराबर करने के चक्कर में वह रोटी तोड़ तोड़ कर खाता चला गया। कुछ ही देर में रोटी खत्म हो गई। फिर न रोटी बची न बिल्लियों के झगड़ने का कारण रहा। तीसरा प्रश्न, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? उत्तर, मैं अक्सर अपने भाई बहनों से झगड़ता हूँ।
आगे प्रश्न है, झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? उत्तर, झगड़ते समय मैं उसके बाल खींच देता हूँ, मुक्के मारता हूँ, उनकी चीज़ों तोड़ देता हूँ और फिर कभी कभी तो उनको ज़ोर से धक्का भी दे देता हूँ। अगला प्रश्न है, जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? उत्तर, जब मैं किसी से झगड़ता हूँ तो मेरा फैसला मेरी मम्मी करवाती है। जूले, लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? तुम्हारी सहेली, दोस्त, तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारी दादी नानी, तुम्हारे बड़े भाई बहन। उत्तर, हमारी सहेली, दोस्त, हाय हेलो, तुम्हारे शिक्षक, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, तुम्हारी दादी नानी, प्रणाम प्रणाम, चरण स्पर्श या राम राम, तुम्हारे बड़े भाई बहन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते या हेलो। अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीकों से नमस्ते करते हैं। उत्तर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, हरे कृष्णा, हाय हेलो, प्रणाम, राम राम, सुप्रभात, सलाम, राधे राधे। तुम्हें क्या लगता है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? उत्तर, मेरी राय में रोटी काली बिल्ली को ही मिलनी चाहिए। सफ़ेद बिल्ली ने तो सिर्फ रोटी देखी और दिखाई थी। डर के मारे वह आगे बढ़कर उसे लेने नहीं गई थी, परंतु काली बिल्ली ने बिना डरे ही आगे बढ़कर रोटी को लपक लिया था। सिर्फ देखने भर से कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होती है, उसे मेहनत करके पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? उत्तर, बंदर ने यह सवाल दोनों बिल्लियों को विश्वास दिलाने के लिए पूछे होंगे। वह उन्हें यह भी भरोसा दिलाना चाहता था कि वह उनके साथ पूर्ण न्याय करेगा। बंदर बाँट, कहानी का शीर्षक बंदर बाँट क्यों है? उत्तर, कहानी का शीर्षक बंदर बाँट इसलिए है क्योंकि इसमें एक बंदर दो बिल्लियों में लड़ाई का कारण बनी रोटी का बंटवारा करता है। रोटी बराबर बांटने के चक्कर में वह पूरी रोटी खा लेता है। बिल्लियां मुंह देखती ही रह जाती है। अगला प्रश्न है, तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? उत्तर, चालाक बंदर या मूर्ख बिल्लियां। अगला प्रश्न है, जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। उत्तर, दोनों ही शीर्षकों का सार्थक कारण यह है कि दो मूर्ख बिल्लियों के झगड़े में एक चालाक बंदर ने धीरे धीरे करके उनकी पूरी रोटी खा ली। नाप तौल, बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तौलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तौलकर खरीदा जाता है? तो देख सकते हैं इसमें केला है, पंपकिन है और वाटरमेलन है। इस तरह बहुत सारे यहाँ चीज़ हैं। उत्तर, खरबूजा, तरबूजा, नारियल, चावल। उत्तर, बाट तोली जाने वाली चीज़ का वजन बताता है। वजन किलोग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम में बट्टे हैं। फल वाले, सब्जी वाले या परचून की दुकान से पता कर सकते हो। उत्तर, 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो, 500 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम। वाह, क्या खुशबू है! बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है? उत्तर, मुझे हलवा, पूड़ी, चाउमीन, खीर, भिंडी, चावल और राजमा के पकने की महक लगती है। और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है, जैसे सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि? उत्तर, धूप व अगरबत्ती की सुगंध, पेट्रोल की गंध, पाउडर व क्रीम की सुगंध, शैम्पू तथा अलग अलग फूलों की सुगंध। आगे पीछे, मुझे महक रोटी की आती। इस वाक्य को इस तरह से भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। तुम भी इसी तरह नीचे दिए गए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। उसी खोज में मैं भी निकली। उत्तर, मैं भी उसी खोज में निकली। डरती थी उस तक जाने में। उत्तर, उस तक जाने में डरती थी। रखी मेज पर है वो रोटी। उत्तर होगा, वो रोटी मेज पर रखी है। मैं ले जाने तुझे न दूंगी। इसका उत्तर है, मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगी। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। उत्तर, जो पहले देखे उसका रोटी पर हक है।
एक और बंटवारा। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी, इस तरबूज को कैसे बांटा जाए कि फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ? उत्तर, बिल्लियों के पास तरबूज देखकर बंदर ने फिर से चालाकी के साथ उसे भी चट करने की सोची होगी। वह बिल्लियों के पास गया होगा और उसने कहा होगा कि मैं तरबूज तुम दोनों में आधा आधा बांट दूंगा। इस बार बिल्लियाँ पहले ही चौकन्नी थी। दोनों फौरन बोली, नहीं नहीं, हम अपने अपने बांट लेंगे। अब हमें तुम पर विश्वास नहीं, हमें तुम्हारी चालाकी समझ में आ गई है। यह सुनकर बंदर मुंह लटकाए वहां से चला गया होगा। दोनों बिल्लियों ने मिल बांटकर तरबूज खा लिया होगा। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर जो दिया गया है उसको अच्छी तरह आप तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा। लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।